हाय फ्रेंड्स। तो इस लेक्चर में हम लोग लैग्रेंजेस लीनियर पीडीई का हम लोग फोर्थ क्वेश्चन ले रहे होंगे। इससे पहले हम लोगों ने काफ़ी अच्छे अच्छे 3 क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं, ठीक है। और फिर अभी इसमें थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट आएगा, क्योंकि यहाँ के बीच में एक माइनस आ गया है, तो वो मैं समझाऊंगा कि उसको कैसे करेंगे और इसके बीच में क्या कुछ थोड़ा सा अलग होने वाला है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग अच्छे से समझ रहे होंगे, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। तो सॉल्व वाई स्क्वायर स्मॉल पी माइनस एक्स वाई स्मॉल क्यू इक्वल टू ये जो समथिंग दिया हुआ, ठीक है। तो देखो स्मॉल पी के साथ हम लोग कैपिटल पी और ये कैपिटल क्यू दिख रहा है, और ये पूरा जो टर्म हमको दिख रहा है यहाँ पे z-2y इंटू एक्स जो है, इसको हम लोग कैपिटल आर बोल देंगे, ठीक है। तो क्या है, ये जनरल सॉल्यूशन है लैग्रेंजेस वाला जो था, ठीक है। तो गिवन लैग्रेंजेस लीनियर पीडीई इज, ठीक है, इसको क्या बोल देंगे हम लोग, वाई स्क्वायर पी, और यहाँ पे प्लस डाल देते हैं, और यहाँ पे फिर माइनस एस वाई, और यहाँ एक ब्रैकेट कर दिया, और ये हो गया क्यू, ठीक है। और ये इक्वल टू हो गया हमारा z-2y, ठीक है। तो समझ गए मैंने क्या किया, मतलब जो हमारा कैपिटल पी का वैल्यू था उसको वाई स्क्वायर हो गया, ठीक है। और जो हमारा कैपिटल क्यू था तो उसका वैल्यू हो गया माइनस एक्स वाई, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, हमारा पूरा जनरल फॉर्म में आ गया, ठीक है। अब ये जनरल फॉर्म में आ गया है पीडीई के, तो अब हम लोग इसका डायरेक्ट ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख सकते हैं। तो द ऑक्सिलरी इक्वेशन, ठीक है, तो आर, तो ये हो जाएगा हमारा डी एक्स अपॉन वाई स्क्वायर, जो कि हमारा कैपिटल पी है, वो इक्वल टू हो जाएगा डी वाई अपॉन माइनस एक्स वाई, जो कि हमारा कैपिटल क्यू है। तो इसको हम नीचे यहाँ पे क्या लिख देते हैं, एक्स वाई, ठीक है। और इक्वल टू डी जेड, और अपॉन में क्या है हमारा एक्स माइनस जेड माइनस 2y, ठीक है। एक ये वाली चीज़ है, ठीक है। तो देखो इसमें ना हम लोगों को साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे y और y कट हो रहा है, तो इसमें किसी भी मल्टीप्लायर का यूज़ ना करते हुए हम लोग इसको डायरेक्ट इन दोनों टर्म को लेके सॉल्व कर रहे होंगे, ठीक है। तो टेकिंग फर्स्ट 2 फ्रैक्शंस, ठीक है, ये हो गया हमारा। पहले दो को ले लेते हैं, डी एक्स अपॉन वाई स्क्वायर इक्वल टू डी वाई अपॉन माइनस एक्स वाई, ये इक्वल टू हो गया हमारा। अब y और y स्क्वायर, ये जो स्क्वायर वाली भी चीज़ है उसको कट कर दिया, एक y इधर रह गया एक इधर। अब इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और सेपरेशन ऑफ वेरिएबल वाली चीज़ आ जाएगी, तो x डी एक्स कर दिया, और इस निगेटिव को उस ऊपर वाले में भेज देते हैं, तो दूसरी तरफ आ जाएगा माइनस वाई डी वाई, ठीक है। अब ये चीज़ हो गया। अब इसको हम लोग यहाँ पे साइड में लिख देंगे बस छोटा सा, बाई सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, ठीक है, ये वाली चीज़ हो गई। अब क्या करना होता है, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा, इंटीग्रेशन होता है नेक्स्ट स्टेप। तो ऑन इंटीग्रेटिंग एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2 प्लस C1, ओके। तो अब ये हमारा आ गया इंटीग्रेशन होने के बाद। अब बेसिक से इंटीग्रेशन है, इसलिए मैंने बताना उतना समझाया नहीं, क्योंकि एक्स का इंटीग्रेशन हम लोग अब तक 3-4 क्वेश्चन में सिमिलर आ गया था, जिसमें एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाता है, ठीक है। अब ये वाली चीज़ हो गई, और ये इक्वल टू हमारा मतलब ये इक्वल टू और ये वाली टर्म है, ठीक है। तो इस टर्म को हम लोग इस तरफ ले आते हैं दूसरी तरफ, ठीक है। तो दूसरी तरफ जो टर्म को लाएंगे तो उसको क्या लिखेंगे हम लोग, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 है, और इधर निगेटिव में है, दूसरी तरफ आके पॉजिटिव में हो जाएगा,
तो वाई स्क्वायर बाई 2 हो गया और ये इक्वल टू C1 हो गया, ठीक है। अब वही चीज़ करेंगे कि ये 2 दूसरी तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे और इधर लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2C1, ठीक है। ये वाली चीज़ हम लोगों ने लिख दिया और 2C1 को क्या कर देते हैं, 2 टर्म हो गया तो इसको एक टर्म में नाम दे देते हैं C2, ठीक है। अब C2 नाम देने के बाद आप लोगों को अच्छे से पता है कि इसको हम लोग क्या बोल देंगे, इसको हम लोगों को U बोल देंगे, ठीक है। अब U बोल दिया इसको। अब फर्दर हम लोग इसका सेकंड स्टेप कर रहे होंगे, ठीक है। तो सेकंड स्टेप में हमें क्या लेना चाहिए, तुमको क्या लगता है सेकंड स्टेप में हमें इन सब में से किसको लेना चाहिए? तुमको नहीं लगता कि सेकंड टर्म में हमको ये दोनों को लेना चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों से क्या होगा, इसमें एक्स कट रहा है, ठीक है। तो अब उसको हम लोग लास्ट के 2 टर्म को लेते हैं, ठीक है। तो लास्ट के 2 टर्म को लेने का प्रोसीजर है हमारा टेकिंग लास्ट 2 फ्रैक्शन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब इसको हम लोग बोल देंगे dy अपॉन माइनस एक्स वाई, ठीक है। और दूसरा टर्म क्या था, dz अपॉन एक्स जेड माइनस 2y, ठीक है। ये हो गया हमारा। और ये इक्वल टू था हमारा dy माइनस वाई और ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, dz अपॉन जेड माइनस 2y। ये इक्वल टू हो जाएगा क्योंकि ये और ये x कट हो गया तो ये टर्म आ गया, ठीक है। अब ये टर्म आने के बाद हमको ये बताओ कि ये जो टर्म आ गया हमारा इनके दोनों, तो इसके बाद हमें क्या करना चाहिए, तो हमें इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करना चाहिए क्योंकि अब वही एक रास्ता बच गया है, ठीक है। तो जेड माइनस 2y और इसके बाद आगे क्या हो जाएगा, dy हो जाएगा और ये इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस वाई इंटू डी जेड। तो माइनस वाई और ये हो गया डी जेड, ठीक है। ये वाली चीज़ हो गई और इसको dy को हम लोग इनसाइड ले जाएंगे, ठीक है। तो z इंटू डी वाई माइनस 2y डी वाई इक्वल टू माइनस वाई डी जेड, ठीक है। अब ये हो गया। अब ये जो टर्म है ना हमारा माइनस 2y और dy, ठीक है। तो इसको हम लोग दूसरी तरफ ले आते हैं और इसको हम लोग इस तरफ ले आते हैं अरेंज करके, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से, ये हमारा z dy है और हमने y इस टर्म को इधर ले आया तो प्लस वाई dz हो गया और इक्वल टू में क्या हो जाएगा हमारा, एक सेकेंड, ये dz हो गया और ये इक्वल टू में क्या हो जाएगा, इक्वल टू में हमारा ये वाला टर्म आ जाएगा पॉजिटिव में 2y dy, ठीक है। ये वाला टर्म आ गया। अब हमको एक चीज़ जो है जो यहाँ पे हमें नोटिस करनी होगी, वो चीज़ मैं आप लोगों को ध्यान से फील कराता हूँ कि वो क्या चीज़ है। तो मैं एक टर्म लिखूँगा आप लोगों के सामने, ये हो गया हमारा डी जेड वाई इक्वल टू जेड डी वाई और फिर वाई डी जेड, ठीक है। अब मान लो कि हमको जेड और वाई का डिफ्रेंशिएशन करना हो, ठीक है। तो इसमें हम क्या है, ये इसमें डॉट वाला रूल लग जाएगा। दो जब मल्टीप्लाई होता है तो पहले वाले को हम लोग कुछ नहीं करते हैं, सिमिलरली लिख देते हैं कांस्टेंट मान के, फिर दूसरे वाले को डिफ्रेंशिएट करते हैं, फिर दूसरे वाले को कांस्टेंट मान के पहले वाले को डिफ्रेंशिएट करते हैं, ऐसा करते हैं। तो कमाल की चीज़ यहाँ पे ये देखने को है हमें कि ये जो टर्म है ना, ये टर्म सिमिलरली यहाँ पे ऐसा आ गया, ठीक है। तो इसके जगह पे हम लोग इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके जगह पे इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं तो करते हैं सब्स्टिट्यूट, ठीक है। तो ये चीज़ जो है ना इस क्वेश्चन में जो बिल्कुल नई है, जो कि आप लोग इन फ्यूचर कोई न्यूमेरिकल आता है एग्ज़ाम में तो शायद ये चीज़ पहचान नहीं पाते आप लोग, तो ये चीज़ बतानी ज़रूरी थी, इसलिए एक रीज़न था कि इसका एक न्यूमेरिकल लेना इंपॉर्टेंट था, ठीक है। तो अब इस चीज़ को हम लोग ये लिख सकते हैं क्योंकि इसका वैल्यू तो सेम ही है ना, तो इसको ये लिख दिया और इसको मैं थोड़ा कलर कर देता हूँ क्योंकि सॉल्यूशन का पार्ट तो है नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब देखो, अब इसको इक्वल टू क्या लिख देंगे हम लोग, 2y dy, ठीक है। इसको 2y dy लिख दिया हम लोगों ने। अब 2y dy लिख दिया तो हम लोग क्या करते हैं फर्दर कि इंटीग्रेट करते हैं अब, क्योंकि इसके बाद का स्टेप तो इंटीग्रेशन का ही होगा ना। तो ऑन इंटीग्रेटिंग, ठीक है। तो
ऑन इंटीग्रेटिंग, ठीक है। तो इंटीग्रेटिंग करने के बाद क्या होगा, अब ये डिफरेंशिएशन है उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहा होगा, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन करते ही सिर्फ क्या बचेगा हमारे पास, सिर्फ बच गया जेड वाई। तो जेड वाई बच गया तो हम लोग यहाँ पे जेड और वाई लिख दिए, ठीक है। और ये 2y डी वाई का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो 2 तो कांस्टेंट है तो 2 ऐसा ही रह जाएगा और y का इंटीग्रेशन हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन 2। ये 2 से 2 कट हो जाएगा और इंटीग्रेशन की वजह से एक कांस्टेंट जुड़ता है जिसको हम लोग C3 बोल देंगे, ठीक है। अब ये हो गया, अब ये इक्वल टू हो गया हमारा जेड वाई माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू C3। अब इसको C3 आ गया तो अब इसको C3 को क्या करते हैं हम लोग, C3 को V बोल देते हैं, ठीक है। तो C3 का वैल्यू हमारा V हो गया। अब आगे की बात करें हम लोग कि C3 तो हमारा V हो गया, तो हम लोग डायरेक्ट अब बोल सकते हैं क्योंकि U और V हमको पता चल चुका है, तो डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं द रिक्वायर्ड, जस्ट अ सेक, द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज, ठीक है। तो हमारा द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉमा जेड वाई माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये क्या हो गया, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में इसी के एक और अच्छे न्यूमेरिकल के साथ मिल रहे होंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।